लूं, मैया की परीक्षा ले लूं। कहा देखो भगवान ने कि एक तरफ यशोदा मैया दैया में रैया चला रही है और दूसरी तरफ हांडियन में दूध उठ रही है। हांडिया समझो ना, हांडिया, हाँ जी, हांडियन में दूध उठ रहे है, दूध गर्म है रहे है। कन्या सोचने लगे आज तो डोगरिया की परीक्षा लूंगो मैं। और मैया जाए कि यशोदा मैया की गोद में बैठ गए कन्हैया। और कन्हैया बोले मैया तो एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला पूछ। मैया जो बता तो को गैयन को दूध प्यारो है या अपनो पूत प्यारो है? क्यों मैया न्यो बताओ, आप तो कोई न्यो आपको छोरा आपसे पूछे कि मैया तो को दूध प्यारो है या अपनो लाला प्यारो, अपनो पूत प्यारो, तो आप लोग कहा कहोगी? दूध? अच्छा अच्छा, क्या प्यारा? एक घूंटा बार रही हो, कुछ बोल ले करो निक। हर माँ को अपना पूत प्यारा होता है। अब यशोदा मैया ने भी जवाब दिया, अरे लाला कैसी बात कर रहे हो, मोको तो अपनो पूत प्यारो, अपनो लाला प्यारो है। अब कन्या सोचने लगे डोगरिया ने कह तो दई है पूत प्यारो है, लेकिन मैं जाकी परीक्षा जरूर लूंगा, जब बात सही कह रही है या झूठ कह रही है। भगवान ने कहा करो, अपनी माया दिखाई। अपनी माया से भगवान ने कहा कि हांडियन में जो दूध उठ रहे हो ना, एकदम से वो उफान लाए दो हांडियन में। हांडियन में उफान आए हो तो दूध फैल गया। और जैसी यशोदा मैया ने देखो लाला को उठाया गोद में से पटक दो, बाप खड़ी हुई। भगवान बोली बारी डोकरी आवे तो न्यों कह रही थी अपनो पूत प्यारो है, और दूध फैल गया तो पूत को पटक गई। बड़ी गुस्सा आई भगवान को, डोकरिया हमसे झूठ बोली। बड़ी गुस्सा आई भगवान को। कहा कि भगवान ने प्यारे एक छड़ी ली, छड़ी समझते हैं ना, डंडा। एक छड़ी लेकर, एक डंडा लेकर यशोदा मैया के हाथ की बनी हुई, यशोदा मैया की सास के हाथ की बनी हुई मथनिया, मथनिया मीन्स मटकिया रखी है दैया भरी। अब देखो कन्हैया ने कि मैया तो गई दूध संभाल ले। अब कन्हैया को इतनी गुस्सा आई कि ले के छड़ी दे मथनिया में, दे मथनिया में, दे मथनिया में गई, मथनिया फोड़ दी। अब भैया मथनिया फूटी तो दैया फैल गया, दैया फैल गया तो कन्हैया के पैर दैया में लिस गए। अब कन्हैया सोचने लगी राम राम, मथनिया तो फोड़ दी लेकिन डोगरिया मारेगी बहुत, आज बहुत बड़ा नुकसान कर दे मैंने, अब कहा करूं? तो कन्हैया ने कहा कि सोचने लगी ऐसा कर रो, छुप जा रहो कहीं डोगरिया नहीं ढूंढ पावेगी। भगवान चुपके से दौड़ के गए और अंदर वाली कोठरिया में किवाड़े के पीछे छुप के बैठ गए। अब यशोदा मैया लौट के आई, मथनिया फूटी देखी, दैया विक्रो देखो मैया आग बबूला है ये दारी के गयो कहा। आज मैं जाको बताऊंगी कि मैं जहाँ पे प्यार भी कितनों करूं, जहाँ पे क्रोध भी कितनों करूं। जाने बहुत बड़ो नुकसान कर दिया, मेरे सास के हाथ की ले भी मथनिया फोड़ दी। भला जब मथनिया हमें दोबारा कहाँ मिलेगी? सास के हाथ की बनी हुई। मैया दौड़ दौड़ के लाला को ढूंढने लगी, सब तरफ देख लियो लेकिन लाला मैया के हाथ नहीं आयो। मैया की अचानक निगाह पड़ी पृथ्वी की ओर, तो क्या देखा है? मैया ने कहा देखो है कि दैया से लिसे हुए पैर जमीन पर छपे हुए और वो इशारा दे रहे हैं पैर की कन्हैया जाई वाली कोठरिया में गयो है, जाई वाली कोठरिया में गयो है। तो मैया दौड़ के गई, पैर देखत वही पांव जमीन पर छपे हैं, देखत भाई जैसे ही दौड़ के गई अंदर, पूरा कमरा ढूंढ लियो लेकिन कन्हैया नजर नहीं आयो। मैया जैसी उदास होके लौट रही थी, अचानक ही मैया की निगाह पड़ी किवाड़े के पीछे लाला बैठो है। और जैसे ही लाला को देखो मैया ने गुस्सा में आए कि दौड़ के एकदम से कान पकड़ लियो।
आज तूने बहुत नुकसान कियो है, आज मैं तो को बताऊंगी तो को प्यार के साथ साथ तो पे क्रोध भी कितनो करूं। काजा मथनिया मो को दोबारा मिल पावेगी। कन्हैया कहने लगे मैया का है गयो? अच्छा पूछ तो ऐसे रहे हो है माना कुछ मालूम ही नहीं है तो को, आज मैं बताऊंगी तो को रुक जा। कन्हैया कहने लगे मैया कान में बहुत ही दर्द है रे, छोड़ दे। बोले बिल्कुल नहीं, तूने मथनिया फोड़ दई। कन्हैया कहने लगे मैया तू पहले जो कान छोड़ तब मैं बताऊंगा मथनिया कौने फोड़ी है। मैया बोली हाँ बता किसने फोड़ी। कन्हैया बोले देख मैया मैं तो कुछ सच्ची सच्ची बात बताऊं। बोले हाँ। मैया अपनी कजरी बिल्ली, मैया अपने घर में कारी बिल्ली रहवे, बेहद ही नाच नचाती है, वो मटकी फोड़ गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है। मैया ने कान पकड़ के 2-4 थप्पड़ जड़ दे। अरे ना सिमटे, हमारे घर में कोई कजरी बिल्ली ना है, राम की कृपा से तू ही कजरो बिलौटा पैदा है गयो है मेरे घर में। आज मैं तो कुछ सबक सिखाऊंगी। कन्या सोचने लगी राम राम कहा करूं, आज तो पता नहीं डोगरिया कितनों मारेगी। भैया बोली रुक जा, मैं रस्सी इकट्ठी कर लूं और तो को बांध के बीच आंगन में धूप में रखूंगी पूरे दिन। कन्या सोचने लगे आज मर गई। मैया रस्सी लेके आई, भगवान को बांधना शुरू किया। एक रस्सी ले आई, भगवान बंधने में नहीं आई। 2 रस्सी लाई, भगवान बंधने में नहीं आई। 3 रस्सी लाई, भगवान बंधने में नहीं आई। सारे मोहल्ला की रस्सी मांग लाई, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आई। या रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं, मैया झुंझलाती जाती है और शाम मुस्काते जाते हैं। अच्छा भगवान बंधने में क्यों नहीं आ रहे? अच्छा कभी ने ये कल्पना नहीं कर पाई कि भगवान मोटे हो रहे हैं या फिर रस्सी छोटी हो रही है, मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। मैया लाला को बांध चो नहीं पावे, चूंकि महाराज चूंकि मैया जो है वो लाला को घमंड से बांध रही है। और आप जानते हैं कि घमंड अच्छे का नहीं टिका। तो भगवान मन ही मन में कह रहे हैं मैया जब तक तू नीचे होकर मुझे नहीं बांधेगी तब तक नहीं बंधूंगा मैं। जब तक मैं में रहेगी तब तक मैं नहीं आने वाला पे में। आप कन्या ने देखो मैया ज्यादा परेशान है गई। मैया ने रस्सी एक तरफ फेंक दी, आंगन में सर पे हाथ रख के बैठ गई और रोन जैसो ढोंग करने लगी। भगवान ने देखो मैया ज्यादा परेशान है गई। भगवान बोले मैया मैं बंध जाऊं? यशोदा बोली हाँ जल्दी बंद। कन्हैया बोले मैया ऐसे नहीं, एक बार प्यार से कह दे मेरो लाला कन्हैया बंद तो जइयो। यशोदा बोली हाँ जल्दी बंद। बोले ऐसे नहीं, एक बार प्यार से कह दे मेरो लाला कन्हैया बंद तो जइयो ना। यशोदा सोचने लगी जा का बात है, लाओ कहे कि देख लू। यशोदा बोली मेरो लाला कन्हैया बंद तो जइयो ना। और जैसे ये बात कही तो भगवान ने रस्सी का सबसे छोटा टुकड़ा लिया और रस्सी का सबसे छोटा टुकड़ा लेकर भगवान ने ले देत में कमर में रस्सी बांध ली, 4-6 गांठें लगाई और मैया से बोले ले मैया मैं बंध गयो। यशोदा हंस के बोली अच्छा बड़ी देर में समझ पाई हूं मैं, दारी के तब से चौनी बन रही हो तू, समझ में आए गयो अपनो पेट फुला रहे हो तो तू अब तक। कन्या सोचने लगी वारी मैया अब भी तेरे अंदर से घमंड नहीं गयो, चल कोई बात नहीं माँ है। अब मैया ने लाला गुले की बीच आंगन में ऊकल से बांध दियो प्यारे, और ऊकल से भगवान को बांध दियो। मैया गृह कार्य में लग गई। भगवान सोचने लगे मैया तूने बहुत अच्छो कियो जो तूने मोको ऊकल से बांध दियो, क्योंकि जो हमारे आंगन में 2 वृक्ष हैं यमला अर्जुन के, इन दोनों का हमें उद्धार भी करना है। भगवान ने देखा है मैया गृह कार्य में लगी तो भगवान कन्हैया ने उस ऊकल को, ऊकल समझते हैं ना, हाँ जी, उस ऊकल को भगवान ने ताकत लगाकर जमीन पर लुढ़का लिया
और घुटनों के बल ताकत लगाते हुए दोनों वृक्षों के बीच में जाकर ऊकल फंसा दिया। दोनों वृक्षों के बीच में जाकर ऊकल फंसा दिया और भगवान ने एकदम से ताकत लगाई, और जब ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर आ गए। दोनों वृक्षों की तह से दो पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों वृक्ष कौन थे? पिछले ये दोनों वृक्ष दोनों कुबेर के बेटा थे। पहले इनका नाम था नल कुबल मणिग्रीव। एक बार इन्होंने खुद शराब पी, जबरदस्ती अपनी पत्नियों को शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद जबरदस्ती अपनी पत्नियों से बोले चलो नगीन होके नहाएंगे। हम तो दुनिया के राजा हैं, हमें कौन क्या कह सकता है। पत्नियों ने बहुत मना किया, लेकिन इन दुष्टों ने अपनी पत्नियों को जबरदस्ती निर्वस्त्र किया, और निर्वस्त्र करने के बाद पत्नियों के साथ में जबरदस्ती सरोवर में निर्वस्त्र होकर नहाने लगे। सामने से देवर्षि नारद आए। नारद को आते देखा, स्त्रियों ने तो अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र अवस्था में खड़े रहे। तो नारद ने श्राप दे दिया कि तुम इस अवस्था में खड़े रहे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष ही बनो। दोनों पैरों पर गिर गए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जब ये कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, प्यारे एक बात याद रखना, संत के स्त्री मुख से दिया हुआ श्राप अंत में वरदान बदल जाता है। संत के मुख से दिया हुआ श्राप अंत में वरदान में बदल जाता है, यानी ब्रह्म से मिला देता है वो श्राप भी वरदान बन करके। जवाब दिया मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा द्वापर में भगवान श्री नारायण कृष्ण रूप में आएंगे, उनके आंगन में जाकर तुम दो वृक्ष बनोगे, यमला और अर्जुन की, उनके हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों भगवान को प्रणाम करके बैकुंठ को चले गए। यशोदा मैया गृह कार्य से फ्री भई। देखो है मैया ने कि लाला दोनों वृक्षन के बीच में खेल रहे हो है। यशोदा मैया दौड़ के आई, झट से लाला को उठायो और लाला को उठाए के जल्दी से खोलो, सीने से लगायो, जवाब दियो पता नहीं आज कौन की कृपा से मेरो लाला बच गयो। अगर ये वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर जाते तो सब कुछ खराब है जातो, मेरे लाला में कछु नहीं रहतो। आज के बाद मैं अपने छुरा को कबहू नहीं बांधूंगी, कबहू नहीं ऐसे दंड दूंगी। इस तरह से भगवान ने नल कुबल मणिग्रीव का उद्धार किया है और यशोदा मैया की परीक्षा ली है। और कुछ बड़े हुए भगवान तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। ग्वाल बालों की टोली तैयार की भगवान ने, और ग्वाल बालों की टोली तैयार करने के बाद ब्रज में घर घर में चोरी करने जाने लगे, माखन की चोरी का काम। अच्छा, यशोदा मैया के ना नंद बाबा के ना कहावत की कमी थी जो कन्हैया ने माखन की चोरी ब्रज के घर घर में करी। माखन मां माने जन्म देने वाली जननी, और खन में इस समय जिस समय भगवान कन्हैया को अपनी मैया देवकी की याद आती थी प्यारे, उस पल को भुलाने के लिए भगवान कन्हैया माखन की चोरी काम किया करते थे। और प्रमाण मिलता है कि ब्रज की गोपिकाएं नित्य भगवान की स्तुति करती थी, आराधना करती थी। श्यामा गाय का दूध जमा कर रखा करती थी, कहती थी माधव भोर होते ही आंगन में आकर भोग जरूर लगा लेना, मोरे अंगना में आ जाओ प्यारे कन्हैया, श्यामा गैया दूध जमा के मैंने रखा अभी है। इसलिए भगवान को ब्रज में घर घर में चोरी करने जानो पड़ो। एक दिन की बात,
महाराज कहा कहूँ आज शोर बड़ो है रियो है। आइए 2 लाइन का छोटा संकीर्तन गुनगुना लीजिए।